बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल राज़की रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी किताब हयात कुदसी में करिश्मा कुदरत और ग़ैबी ज़ियाफ़त का एक नहायत ईमान अफरोज़ वाक़या तहरीर फरमाया है। आप लिखते हैं, बरादर अज़ीज़ मियाँ ग़ुलाम हैदर साहब रज़ी अल्लाह अन्हो और मैं एक दफ़ा लाहौर अपने बाज़ रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। चंद दिनों के क़याम के बाद जब हमने गांव आने का इरादा किया तो उन लोगों ने अज़राए मोहब्बत यह इसरार किया कि आप 1 महीना और ठहरें, मगर हम दोनों की तबीयत कुछ ऐसी अचाट हुई कि हमने मज़ीद ठहरना गवारा न किया और उनसे अपना सामान और दी हुई नकदी वापस मांगी। उन्होंने इस ख्याल से कि अगर हम इन्हें सामान और नकदी न देंगे तो शायद ये गांव जाने से रुक जाएं, हमारा सामान हमें देने से इनकार कर दिया और नकदी भी ना दी। लेकिन हमने सुबह का नाश्ता करते ही गांव लौटने का इरादा कर लिया और लाहौर से पैदल चल पड़े। 9 पैसे हमारे पास थे। दरियाए रावी के पतन पर आए तो कश्ती में 2 पैसे चिरागी के देकर दरिया को अबूर किया। चलते चलाते जब मौज़ा कामोकुई से कोई 4 मील के फासले पर पहुँचे तो सूरज ग़ुरूब हो गया। इधर मियाँ ग़ुलाम हैदर साहब को सफ़र की थकान और सर्दी की शिद्दत से बुखार सा महसूस होने लगा। पास ही एक सिखों का गांव मनीस नाम था। हमने चाहा कि वहाँ रात बसर कर लें, मगर कोई सूरत न बनी। आखिर उफ्ता व ख़ेज़ां रात के 10 बजे मौज़ा कामुकी पहुँचे और वहाँ एक वीरान मस्जिद में क़याम के लिए डेरे डाल दिए। मस्जिद का एक ही कमरा था जिसमें कुछ कसीर बिछी हुई थी और उसके एक गोशे में एक मुसाफिर लेटा हुआ था। मैंने मियाँ साहब मौसूफ़ को वहाँ लिटा दिया और अपना खेस उतार कर उनके ऊपर दे दिया और ख़ुद बाकी नकदी लेकर खाना वगैरह मुहैया करने के लिए बाज़ार की तरफ चल पड़ा। जब बाज़ार पहुंचा तो देखा कि तमाम दुकानें बंद थीं और सारे गली कूचे सुनसान पड़े थे। बावजूद कोशिश के जब कोई सबील न बनी तो मैं मस्जिद में वापस आ गया। देखा तो मियाँ ग़ुलाम हैदर साहब का बुखार बहुत ही तेज़ हो चुका था। अब मैं हैरान हुआ कि इस गरीबुल वतनी में अगर खुदा न खास्ता मियाँ ग़ुलाम हैदर की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या होगा। ये ख्याल करके मेरा दिल भर आया और मैं खुदा के हुजूर सजदे में गिड़गिड़ा कर खूब रोया और बहुत दुआ की। खुदा की कुदरत है कि दुआ के बाद जब मैं नाक साफ़ करने के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि एक अजनबी आदमी एक हाथ में गरम गरम रोटियों और हलवे का एक तश्त उठाए हुए और दूसरे हाथ में गोश्त के गरम गरम सालन का प्याला उठाए हुए खड़ा है। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि रात के 2 बजे के करीब ये शख्स खाना उठाए हुए यहाँ कैसे खड़ा है। खैर मैंने पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, मैं आप ही से मिलना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ से ये खाने के बर्तन ले लें। मैंने पूछा कि खाना खाने के बाद इन बर्तनों को कहाँ रखूँ। कहने लगा, वहीं रख देना। मैंने मस्जिद के अंदर आकर जब इस खाने में से कुछ खाना मियाँ ग़ुलाम हैदर को खिलाया तो उनकी तबीयत संभल गई। इसके बाद वो खाना मैंने भी सैर होकर खाया, मगर फिर भी एक आदमी का खाना बच गया। वो मुसाफिर जो हमारे साथ मस्जिद में लेटा हुआ था, उसने कहा, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। चुनाचे वो खाना उसे दे दिया गया और उसने भी पेट भर लिया। तो उसके बाद हमने बर्तनों को वहीं एक तरफ रख दिया और ख़ुद इस कमरे की कुंडी चढ़ाकर सो गए। सुबह देखा तो उस कमरे की जंजीर उसी तरह लगी हुई थी और वो मुसाफिर पड़ा खराटे ले रहा था, मगर वो बर्तन गायब थे। सच है, खुदाए जुल जलाल ने हज़रत मसीह पाक को फरमाया, अगर तमाम लोग मुंह फेर लें तो मैं ज़मीन के नीचे से या आसमान के ऊपर से मदद कर सकता हूँ। हयात कुदसी सफ़ा 3839 कंपोज्ड एडिशन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।